हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है कैड कैम का। और हमने कुछ वीडियोस में कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है, काफ़ी टॉपिक्स इसके कवर हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में कमांड्स को देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पर ज़्यादा परफॉर्म होता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये सारी कमांड्स हम कहाँ पर सीखेंगे, अपने कैड सॉफ्टवेयर पर सीखें। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी क्या होंगे, मतलब एग्जाम के लिए भी, थ्योरी एग्जाम के लिए भी सारी कमांड आ सकती हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताई थी कि शेल कमांड क्या होती है। तो शेल कमांड भी क्या कहते हैं आ सकती है आपकी थ्योरी पोर्शन में। ठीक है, सेपरेट कमांड क्या होती है ये भी आ सकती है। तो ये सारी कमांड्स क्या होती हैं, आ सकती हैं। एरे क्या होती है ये भी आती है, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो हम उसको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में भी करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे अपनी लैब में, और साथ में आपका थ्योरी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए आज को स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को, एरे, 3D एरे। तो आज का हमारा टॉपिक है 3D एरे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। ठीक है, देखो अब इस एरे के अंदर क्या होता है, एरे का मतलब होता है सारणी एक तरीके का। अब मैं बताता हूँ इसका यूज़ क्या होता है। देखो एरे में क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रतियाँ बनाते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या बनाते हैं हम लोग, प्रतियाँ बनाते हैं किसी पैटर्न में। कहने का मतलब है जैसे कि अगर सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना दूंगा, 10, 20, 30, 40, 100। सेम ऑब्जेक्ट, देखो सेम ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन किसी ना किसी एक पैटर्न में बन रहा है। ठीक है, एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। या फिर देखो, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना लेकिन एक पैटर्न फॉलो हुआ, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है लेकिन एक पैटर्न फॉलो हो रहा है हमारा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। आयतकार या ध्रुवीय परिपथ पैटर्न में वस्तुओं की प्रतियां बनाने की प्रक्रिया को सारणी कहते हैं। तो यानी आयतकार मतलब रेक्टेंगुलर और पोलर पैटर्न में किसी वस्तुओं की हम लोग क्या बनाते हैं, प्रतियां बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि मान लो कि कोई आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, कोई भी आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसकी बहुत सारी क्या कहते हैं प्रतियां बनानी है। मान लो 1, 2, 100, 200, कितनी भी सारी प्रतियां बनानी है। तो हम उन्हें बार बार तो रिपीट बना नहीं सकते कि भाई हमने एक बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एरे कमांड का यूज़ करते हैं, जो उन प्रतियों को तो बनाता है लेकिन साथ में एक पैटर्न को फॉलो कराता है। ठीक है, इसमें पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो प्रतियां तो हम किसी भी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की बना सकते हैं। प्रतियां कहने के जैसे कि मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं चाहूँ तो इसकी कॉपी कमांड से भी बहुत सारी प्रतियां बना सकता हूँ, लेकिन उसका एक पैटर्न फॉलो कराने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो आयतकार या ध्रुवीय, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेक्टेंगुलर और पोलर, इसमें दो पैटर्न यूज़ होते हैं, एक रेक्टेंगुलर और एक हमारा कौन सा होता है, ध्रुवीय, यानी कि पोलर पैटर्न में वस्तुओं की बनती है, प्रतियां बनती हैं आयतकार सारणियों के लिए। अब देखो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, क्रिएट ए 3D मैट्रिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ रेक्टेंगुलर और द पोलर अरेंजमेंट। दो अरेंजमेंट होते हैं इसमें, कौन कौन से, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और एक पोलर अरेंजमेंट। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक मैट्रिसेस बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी भी चीज़ की मैट्रिसेस बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, उसकी रो और कॉलम। देखो ये क्या होंगे, इसकी रो हो गई, ये क्या होगा, इसके कॉलम्स हो गए। तो किसी भी मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, उसकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को बनाने के रोज और कॉलम चाहिए। तो आयतकार सारणियों के लिए पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, प्रत्येक बीच की दूरी को नियंत्रित करना होता है। ध्रुवीय सारणी के लिए वस्तुओं की प्रतियों की संख्या और प्रतियों के घुमाव को नियंत्रित करना जरूरी होता है। चलिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए एरे कमांड को कैसे एक्टिवेट करना है सबसे पहले। तो पहले समझिए एरे का मतलब, एरे का मतलब समझ में आ गया। एरे का मतलब होता है प्रतियां बनाना, लेकिन किसी पैटर्न में बनाना। कौन कौन से पैटर्न में बनाना, रेक्टेंगुलर पैटर्न में बनाना स्टूडेंट्स, और पोलर पैटर्न में बनाना। ठीक है, चलिए इसके लिए देखिए कमांड क्या होती है, 3D एरे। क्या होती है कमांड, 3D एरे। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मान लो जिसका आपको क्या बनाना है, सपोज करो मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, इसकी मुझे एरे बनानी है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मुझे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद क्या होता है, एंटर द टाइप ऑफ एरे। आप किस टाइप की एरे बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर एरे बनाना चाहते हैं या पोलर एरे बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले सीखते हैं। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो ये हमारी पोलर एरे हैं। ये देखो ये एक तरीके का पोल की फॉर्म में एरे हो गई। ये देखो ये रेक्टेंगुलर एरे हो गई एक तरीके की। ठीक है, इस तरीके की एरे है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इसमें रेक्टेंगुलर एरे। तो रेक्टेंगुलर एरे के लिए कमांड क्या होगी, 3D
एरे आप टाइप करेंगे अपनी कमांड लाइन में 3D एरे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगुलर के लिए क्या प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था डायलॉग बॉक्स में रेक्टेंगुलर या पोलर, तो रेक्टेंगल के लिए R एंटर करेंगे आप लोग। क्या एंटर करेंगे, R एंटर करेंगे। फिर एंटर द नंबर ऑफ रोज, कितनी आपको रोज बनानी है, ठीक है। फिर एंटर द नंबर ऑफ कॉलम, कितने आपको कॉलम की चाहिए। नंबर ऑफ लेबल्स, लेबल्स का मतलब क्या है, देखो ये एक लेबल हो गया और ये एक लेबल हो गया, ये 2 लेबल्स हो गए। रोज़ कितनी है, देखो मैं कितनी रोज़ बनाई है मैंने, 1 2 3, कितने कॉलम बनाए, 1 2 3 4, 4 कॉलम बनाए मैंने, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द रोज़, कि इन रोज़ के बीच में कितनी भाई दूरी रखनी है, ये जो रोज़ बनाई है आप लोगों ने, ठीक है, इनके बीच की कितनी दूरी होगी। ये जो कॉलम्स हैं इनकी कॉलम्स के बीच में कितनी दूरी होगी, और ये जो लेबल आपने बनाया है इस लेबल के बीच में कितनी दूरी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, स्पेसिफाई। तो किसी भी एरे को बनाने के लिए अगर आप रेक्टेंगुलर एरे बनाने हैं तो आपको क्या डिफाइन करना होगा, उसकी रोज़ कितनी, उसमें रो बना रहे हैं, कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, और कितनी हमारे पास नंबर ऑफ लेबल्स हैं, कितनी लेबल्स बनाने हैं। अगर मैं 3 टाइप करूँगा तो यहाँ पर क्या बन जाएंगी, 3 लेबल्स बन जाएंगी सेम इसी जैसी, ठीक है। और उनके बीच की दूरी, ये हो गई हमारी रेक्टेंगुलर एरे। अब देखिए पोलर एरे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम कमांड को टाइप करेंगे 3D एरे, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। फिर एंटर द टाइप ऑफ एरे, कौन सी टाइप की एरे चाहिए, P फॉर पोलर एरे, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आपको आइटम चाहिए, भाई मुझे 10 आइटम चाहिए, कितने एंगल तक चाहिए, 360, मतलब पूरे चाहिए मुझे। तो मैं क्या कर दूँगा, भाई मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये मैंने क्या करा ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे जैसे कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, 10 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो 10 कितने एंगल से, 360, मतलब पूरा घूमते हुए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स क्या बन जाएंगे हमारे, ये बन जाएंगे। एंगल कितना हो गया, देखो हमारा पूरा 360 डिग्री का हो गया, और कितने आइटम्स हो गए, वो आइटम्स फिक्स कर सकते हैं। तो आप चाहें तो 100 1000 कितने भी ऐसे पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। तो देखो सारे की सारी ये क्या हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये कैसा पैटर्न फॉलो हो गया, हमारा पोलर पैटर्न हो गया, और ये हमारा कैसा पैटर्न हो गया, रेक्टेंगुलर पैटर्न हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट कमांड देखते हैं अपनी। ये मैकेनिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कमांड होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं फिलेट कमांड। देखो फिलेट का मतलब क्या होता है, राउंड द सेलेक्टेड एजेस ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, कोई भी जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसकी एजेस को क्या करते हैं, ये राउंड कर देते हैं, यानी कि आर्क में बना देते हैं। तो फिलेट एक, देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये हमारे पास क्या थी, 2 लाइन्स थी। इस लाइन को इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया, एक आर्क में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो ये आर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या कर दिया हमारे पास, फिलेट एक चाप के द्वारा वस्तुओं को जोड़ती है। यानी कि फिलेट क्या करती है, एक चाप के द्वारा, यानी कि एक आर्क के द्वारा क्या करती है, वस्तुओं को जोड़ती है। क्योंकि देखो देखो क्या है हमारा, एक आर्क ही तो है। तो यानी कि ये 2 वस्तुएं थी, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक आर्क से जोड़ दिया। कहने का मतलब है कुछ ऐसे ही बनेंगे। देखो ये देखो ये जो आर्क बनता है, ये फिलेट कमांड की वजह से आर्क बन जाता है, ठीक है। जो वस्तुओं की स्पर्शीय रेखा होती हैं तथा नियत त्रिज्या की होती हैं। लेकिन इसके लिए क्या होती है, जो इसकी जो रेडियस होती है, ये रेडियस जो होती है हमें इसकी देनी पड़ती है। भाई कितनी रेडियस का हमें क्या बनाना है, आर्क के लिए हमें क्या चाहिए होती है, रेडियस चाहिए होती है। तो देखिए इसकी कमांड कैसे बनाएंगे। पहले कमांड लाइन में आप लोग क्या टाइप करेंगे, फिलेट सेलेक्ट एन एजेस और चेन लूप या रेडियस, मतलब आप कैसे बनाना चाहते हैं उसको, फिलेट कैसे करना चाहते हैं, फिलेट कमांड का यूज़ आप एज लेना चाहते हैं या लूप से करना चाहते हैं या रेडियस से करना चाहते हैं। तो मैं किससे करना चाहता हूँ, भाई रेडियस से करना चाहता हूँ। तो मैं कर दूँगा R एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। भाई कितनी वैल्यू का रेडियस का चाहते हैं आप, तो मैंने कर दिया 10। 2 एजेस सेलेक्टेड फॉर फिलेट, जिन एजेस को आपको क्या करना है, फिलेट करना है, उनको हम एज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए कैसे है, मान लो ये हमने कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब मुझे क्या नहीं है, सिर्फ फिलेट कमांड यूज़ करनी है। तो मैं क्या करूँगा, पहले एंटर करूँगा 3D फिलेट कमांड को। उसके बाद क्या करूँगा, मुझे मान लो रेडियस से बनानी है तो मैं रेडियस R एंटर कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी वैल्यू दे दूँगा कि कितना मुझे इसको फिलेट करना है। तो देखो ये फिलेट हो गया, ये देखो ये एक आर्क बन गया। अब ये आर्क बना है, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, रेडियस होगी। अब देखो ये भी हमारे क्या था, एक ये ऐसा सेक्शन था, मतलब एक
रेक्टेंगुलर सेक्शन था, तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, देखो ये एक आर्क में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये सेक्शन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये एक आर्क में कन्वर्ट हो गया हमारा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले फिलेट कमांड का यूज़ करते हैं। तो फिलेट कमांड का क्या मतलब होता है, फिलेट कमांड क्या करती है कि आर्क में दो वस्तुओं को क्या कर देती है, जोड़ देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या बनता है, एक आर्क में दो वस्तुओं को जोड़ देती है। अब अगली कमांड हमारी क्या होती है, कैम्फर कमांड, चैम्फर कमांड हमारी। ठीक है, देखो चैम्फर कमांड क्या करती है, जो हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट हैं, जो 3D ऑब्जेक्ट हैं, जो उनकी जो सतह हैं, उन दो सतहों में क्या कर देती है, एक ढलान बना देती है, एक ढलान का निर्माण कर देती है, यानी एक इंक्लाइंड बना देती है। देखो किस तरीके से, जैसे हमारे पास देखो एक ये सतह थी 1 और ये 2। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बन गया कि ढलान बन गया, ये इंक्लाइंड देखो सरफेस बन गया। ये देखो 3D में दिखाता हूँ मैं, ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये तो 2D में था, ये 3D में था। देखो ये ढलान बन गया, ये देखो ये कैम्फर कमांड से हो गया ढलान। और क्या कहते हैं, कैम्फर फिलेट कमांड से क्या बनता है, ये आर्क बनता है। फिलेट से क्या बनता है, ये आर्क बनता है। कैम्फर से क्या बनता है, एक तरीके का इस तरीके से ढलान बन जाता है। तो चलिए इस कमांड को कैसे यूज़ करना देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, कैम्फर कमांड को एक्टिवेट करना है। फिर सेलेक्ट एन एजेस, आप एज को सेलेक्ट करेंगे। एज का मतलब होता है, देखो ये जो है, ये एजेस को सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप क्या सेलेक्ट करेंगे, डिस्टेंस को। तो मैं किससे सेलेक्ट करूँगा, डिस्टेंस से सेलेक्ट करूँगा। तो डिस्टेंस दे दी, स्पेसिफाई द डिस्टेंस 1, स्पेसिफाई द डिस्टेंस 2। कहने का क्या मतलब है, देखो कि भाई अगर मैं स्पेसिफाइड करूँगा, पहले डिस्टेंस को स्पेसिफाई करना है मुझे, यानी कि ये हो गई D1, ये क्या हो गई D2। तो सपोज D1 मैं कितनी कर रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ, और D2 कितनी कर रहा हूँ, 20 कर रहा हूँ। तो देखो ये D1 में कितना आ गया, और ये D2 की वजह से ये क्या बन गया, हमारा स्लोप बन गया। अब यहाँ पर क्या है, देखो D1 D2 हमारे क्या है, दोनों इक्वल हैं, सॉरी नॉट इक्वल है ये। तो देखो ये ज़्यादा हुआ है, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, जो भी होगी। और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये इक्वल इंक्लाइंड आएगा। ठीक है, ये देखो ये दो हो गए फेसेस हमारे, 1 और 2। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर डिस्टेंस को देना होता है, 10 20 जो भी डिस्टेंस आप देना चाहें वो डिस्टेंस को हम दे सकते हैं। तो चैम्फर कमांड क्या करती है हमारी, चैम्फर कमांड जो होती है हमारी, किसी भी दो क्या कहते हैं, दो सतह होती है, उनको किस में कन्वर्ट करती है, इंक्लाइंड सरफेस में कन्वर्ट करती है। देखो ये, इसके लिए आपको क्या देनी होती है, दो डिस्टेंस देनी होती है। मतलब पहली सतह की कोई डिस्टेंस दोगे, दूसरी सतह की डिस्टेंस दोगे। तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, इसमें कैम्फर कमांड को एक्टिव करेंगे, ये लिखकर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमें डिस्टेंस देनी है। डिस्टेंस के लिए D एंटर करेंगे। उसके बाद जिसको हमें क्या करना है, एजेस को करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसको और इसको करना है, हमें कैम्फर करना है, तो ये दोनों सेलेक्ट कर लेंगे हमें। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हमें कोई सी और एजेस को करना होगा तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट कमांड्स का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने काफ़ी कमांड्स सीख लिए। इन सारी कमांड्स का हम लोग जो है अपना ऑटोकैड प्रैक्टिकल भी सारे करके देखेंगे। कैम्फर कमांड का, शेल कमांड का, फिलेट कमांड का, मिरर कमांड का, एरे कमांड का, जब भी हमारे कॉलेज स्टार्ट होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।